नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में प्रॉफिट मेकिंग के मैकेनिज्म को समझने के लिए बनाए गए इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। जाने कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कंटिन्यू राइजेस के दौरान कौन कौन से स्ट्रेटजी अपनाए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको न्यू वेब एनालिसिस ए हाईली पोटेंट टेक्निकल मेथड से परिचय कराएंगे, जो इलियट वेब थ्योरी पर बेस्ड एक वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेडिंग अप्रोच है। न्यू वेब एनालिसिस के इंपॉर्टेंट रूल्स का परसेप्शन प्राप्त करें, समझें कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के इस वीक के मूवमेंट से नेक्स्ट वीक में संभावित डायरेक्शन को, वेब्स और उनकी विशेषताओं की पहचान करने पर कंसंट्रेट करते हुए वेब पैटर्न की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग सीखें। जाने बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में असेंडिंग ट्रेंड्स के बीच इफेक्टिव प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी स्थापित करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड टेक्निक्स। अच्छे रिटर्न वाले कंडीशन में वेब प्रिंसिपल के सक्सेसफुल एप्लीकेशन को एस्टेब्लिश करने वाले इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज देखें। इस वीडियो में हम लार्जर अप ट्रेंड्स के भीतर माइनर करेक्टिव मूवमेंट्स को सिग्निफिकेंट ट्रेंड रिवर्सल से अलग करने की प्लान ऑफ एक्शन दिखाते हैं। संभावित उलटफेर का पता लगाने और प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाने के लिए प्रमुख साइंस और एनालिसिस प्रोसेस सीखें। हम न्यू वेब रूल्स एंड बिहेवियर्स के सटीक यूटिलाइजेशन के महत्व का साझा करेंगे। लॉसेस मिनिमाइज करने और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए वेब एनालिसिस को जानें। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पर फोकस करते हुए रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और लाइव एनालिसिस प्राप्त करें। इन स्पेसिफिक मार्केट कंटेक्स्ट में वेब एनालिसिस को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए, इस पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। इस वीडियो के नॉलेज से फिनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करें। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के कंटिन्यू अपसर्ज सिचुएशन में प्रॉफिट मेकिंग कंटिन्यू रखने के लिए आए इस YouTube वीडियो को देखें और समझें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और इस साइड में हम लोग का फिन निफ्टी का डेली चार्ट है। तो दोनों को हम लोग एक एक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग का आगे की ओर कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बैंक निफ्टी में हम लोग का जो यहाँ पे करेक्शन का एक्स वेव कंप्लीट करके जो नीचे की ओर करेक्शन पूरा किया था, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का डब्ल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग का यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत किसी भी छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का पूरा पैटर्न ही हम लोग का इस पॉइंट पे कंफर्म करके और फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में करेक्टिव फॉल डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में पूरा करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। और इस कंटिन्यूएशन के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर का है 1 2, तो ये हमारा वो जो फर्स्ट वेव कंप्लीट किया था, ये हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, तो ये इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का अभी हो सकता है कि ए बी सी के फॉर्म में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यही सी वेव हमारा थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि ऊपर की ओर का हम लोग का 1 2 और थर्ड वेव पूरा करके अभी हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हैं और फिर से हम लोग का फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब हम लोग फिन निफ्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पर फिन निफ्टी में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके जो 27 जुलाई 23 को हम लोग का ऊपर का कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग का नीचे के करेक्शन में इंटर किए थे, जो कि डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में कंप्लीट किया था। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो 27 डेज में नीचे का करेक्शन कंप्लीट किया था, उसके बाद का हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन इस पूरे पैटर्न को हमारा पैटर्न कंफर्म किया था, जो कि इस पॉइंट पे कंफर्म किया था, जो इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे एक करेक्टिव पैटर्न डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में पूरा करके पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। और इसी कंटिन्यूएशन के तहत ऊपर का 1 2 और थर्ड वेव पूरा करके हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ही कंडीशन में हम लोग के फोर्थ वेव में और फिर से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना। लेकिन ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोग का दोनों ही कंडीशन में देख रहे हैं कि थर्ड वेव एक्सटेंडेड हुआ, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिफ्थ वेव हमारा सबसे छोटा होने की संभावना। तो दोनों ही कंडीशन हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 1 2
3, 4 और फिफ्थ वेव है जो कि किसी तरह से हम लोग का थर्ड वेव से ऊपर जाने की संभावना है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग का थर्ड वेव एक्सटेंडेड है दोनों ही केस में, तो दोनों ही केस में हम लोग का फिफ्थ वेव एक बार ऊपर कहीं ना कहीं हाई के पास पूरा करके और फिर से पूरे के करेक्शन में रहने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों ही हम लोग का ऊपर का कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। अब सिर्फ हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का वाई पैटर्न पूरा करके जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया उसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग अब इस बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों के चार्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे और सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो इम्पल्स के फॉर्म में बैंक निफ्टी में गया है वो सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में गया और फिर निफ्टी में भी जो यहाँ पे करेक्शन पूरा करके ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो दोनों ही चार्ट को जो डेली का चार्ट है इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है और ये हम लोग का फिर निफ्टी का आवरली चार्ट है। और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव जो कि यहाँ पे करेक्शन पूरा करके ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ है जिसके तहत हम लोग का ये 1, 2, 3 और हम लोग का यहाँ पे फोर्थ वेव पूरा करके और फिर से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। और एग्जैक्टली इसी तरीके से देख रहे हैं कि फिर निफ्टी में भी हम लोग का यहाँ पे करेक्शन पूरा करके ऊपर की ओर का 1, 2 और ये 3 और फोर्थ वेव पूरा करके फिर से हो सकता है फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करने की संभावना। लेकिन ध्यान रखेंगे कि दोनों ही केस में चूंकि हम लोग का थर्ड वेव एक्सटेंडेड है और इसमें भी हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस फर्स्ट और फिफ्थ वेव में फिफ्थ वेव सबसे छोटा होने की संभावना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, प्लस किया तो छोटा छोटा ट्रेड करें और ऊपर से जब फिर से हम लोग का नीचे का कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग नीचे करेक्शन में इंटर करने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। अब हम लोग सिर्फ ये देखने का कोशिश करेंगे कि ये थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ वेव में इंटर किया है और यहाँ पे भी फिर निफ्टी में भी हम लोग का थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ वेव में इंटर किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस आवरली चार्ट को जूम करते हैं। यहाँ पे हम लोग दोनों ही बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों का आवरली चार्ट को हम लोग थोड़ा सा जूम किया। अब हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब हम लोग का सेकंड वेव के बाद जो थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से हम लोग का एक इम्पल्स वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और यहाँ से करेक्टिव फॉल के तहत नीचे ए, बी और सी जो कि हम लोग का इंट्राडे का जो हम लोग का आप लोग को पिछले वीक जो डिस्कस किए थे जिसमें नीचे का जो स्टार्टिंग लेवल दिए थे वो हम लोग का ब्रेक हुआ। लेकिन जो पिछले वीक जो हम लोग का वीकली लोअर स्टार्टिंग लेवल था वो 46,880 का था, वो ब्रेक नहीं किया। सिर्फ इंट्राडे का हम लोग का जो था वो ब्रेक किया, जो इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके हम लोग का फोर्थ वेव के तहत ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से हम लोग का फिर निफ्टी में भी देखेंगे कि हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके वीकली पॉइंट ऑफ से जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल था हम लोग का 20,900 का वो ब्रेक नहीं किया था और सिर्फ इंट्राडे का हम लोग का ब्रेक करके और यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव के तहत हम लोग का नीचे का ए, बी और सी वेव यहाँ पे पूरा करके पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। दोनों ही कंडीशन है बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों ही कंडीशन हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके और फोर्थ वेव के करेक्शन में ए, बी और सी और एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम लोग का ए, बी और सी दोनों ही कंडीशन हम लोग का एक फोर्थ वेव कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में इंटर कर चुके हैं। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे और छोटे से रेंज बाउंड में कंटिन्यू करते हुए ऊपर की डायरेक्शन की तरफ मूव करते हुए हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इस वीक के लिए हम लोग का वीकली जो स्टार्टिंग लेवल है वो हम लोग का 46,500 का है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम लोग ये मान करके चलेंगे कि हम लोग का अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। और फिर निफ्टी में जो हम लोग का वीकली स्टार्टिंग लेवल है 20,900 का, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि दोनों ही केस में चूंकि फिफ्थ वेव में है तो बहुत इसका जो स्पीड होगा वो बहुत स्लो होगा और धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करते हुए ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें और नीचे का जो स्टार्टिंग लेवल है या फिर स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में रेंज बाउंड में क्या होने की संभावना। तो पूरे वीक के लिए यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि नीचे का 47,200 और ऊपर का 48,200 या 300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे यदि बाय करते हैं तो नीचे का स्टार्टिंग लेवल चूंकि 46,500 तो यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वीकली पॉइंट से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंगली फिर निफ्टी में भी देखेंगे कि हम लोग का रेंज बाउंड
बाउंड के तहत नीचे हो सकता है कि 21,100 और ऊपर का 21,500 या 600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे यदि बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और नीचे का जो स्टॉप लॉस है 20,900 का, चूंकि यही हमारा स्टार्टिंग लेवल है तो इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो इसके लिए हम लोग अब इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स में। तो हम लोग बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों को हम लोग का कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट से जो ऊपर की ओर गया है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय में क्या होने की संभावना। तो ये दोनों को ही हम लोग सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हुए 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक थर्ड वेव पूरा करके करेक्टिव वेव के तहत ए, बी और सी वेव यहाँ पे पूरा करके पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं और उस कंटिन्यूएशन के तहत देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का पुनः हम लोग का एक 15 मिनट के चार्ट में 1, 2, 3, 4 और 5 वेव यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और फिर से करेक्शन में इंटर किया। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले ट्यूसडे को रेंज बाउंड के तहत नीचे 47,300 और ऊपर का 48,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो बैंक निफ्टी में हम लोग यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। लेकिन ट्यूसडे के लिए हम लोग का जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल है वो 46,880 का है। तो इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे ये फिफ्थ वेव हम लोग का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू है ये बहुत धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा और छोटे से ऊपर नीचे करते हुए ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा। तो बेहतर है स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोग फिर निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग थर्ड वेव पूरा करके करेक्टिव वेव के तहत ए, बी और सी वेव यहाँ पर पूरा करके और पुनः हम लोग का फिर से ऊपर कंटिन्यू किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग का किसी भी छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का छोटा सा रेंज बाउंड में रहने की संभावना और धीरे धीरे करके हम लोग इस लेवल तक जाने की संभावना। तो हम लोग ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 21,100 और ऊपर का 21,450 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना और धीरे धीरे करके हो सकता है कि यहाँ तक भी जाने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे यदि बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और इंटरडे मतलब सिर्फ ट्यूसडे के लिए हम लोग का नीचे का जो स्टार्टिंग लेवल है वो 2100 का। तो यही स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग जो जितना भी डिस्कस किए हैं चूँकि 15 मिनट के चार्ट पे किए तो सिर्फ इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको डिस्कस किए और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।